सवाल यहाँ पर ये है कि रेप की घटनाएं तो पूरे देश में हो रही हैं और आपको बता दें राजस्थान में भी रेप की घटना सामने आई है जहाँ पर एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। और हमारा सवाल ये है कि रेप की घटनाओं को राज्य के चश्मे से कब तक देखा जाएगा। ये जो अपराध की घटनाएं हैं, जो जुर्म हो रहा है महिलाओं के खिलाफ, जो रेप की घटनाएं हैं, वो कदम कदम पर देखने को मिल रही हैं। या नाम बदल जाते हैं, जगह बदल जाती हैं, लेकिन जुर्म की घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं। ये सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। लेकिन जब सियासी दल एक राज्य में रेप की घटना को देखता है और जो जहां पर उसका शासन है, जहां उसकी सत्ता है, उसको नजरअंदाज कर देता है, ये आखिरकार कब तक होगा। और आपको बता दें अभी जो बड़ी खबर हमें मिल रही है, हाथरस मामले में लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। सफदरजंग हॉस्पिटल की रिपोर्ट में रेप का जिक्र नहीं है। आपको बता दें एफएसएल जो रिपोर्ट है वो आज शाम तक आएगी। ये जो रिपोर्ट है इसमें चोट की बात तो जरूर की गई है, चोट का जिक्र है, लेकिन रेप का जिक्र नहीं है। जो एफएसएल रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जाएगा और एफएसएल रिपोर्ट आज शाम तक आएगी। तो गले में फंदा लगने से पीड़िता के सर्वाइकल स्पाइन में भी चोट आई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। और पीड़िता को ब्लड इन्फेक्शन और हार्ट अटैक आया था। ये हम आपको बता रहे हैं हाथरस मामले में लड़की की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्या बातें सामने आई हैं। राजू राज और डिटेल्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू राज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम बातें क्या क्या? बिल्कुल मीमांसा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब हाथरस की बेटी की आ चुकी है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस कॉज ऑफ डेथ का जिक्र किया गया, जिसमें बताया गया है कि जो गले में जो मार्क आया है, गला दबने से मौत हुई है। और इसके अलावा जब अस्पताल ले जाया गया था तो पूरी बॉडी में पैरालिसिस मार दिया था, जिसकी वजह से जब मौत हुई हार्ट अटैक से मौत हुई है। अभी जो रेप की बात सामने आ रही थी इसकी पुष्टि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आया। उसके लिए एम्स की टीम, जो सफदरजंग की डॉक्टरों की टीम है, उन्होंने बिसरा प्रिजर्व किया है। जो स्वैब है वो जांच के लिए भेजा है एफएसएल। आगरा से उसकी रिपोर्ट आएगी और उम्मीद ये बताई जा रही है कि आगरा से जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें तस्वीर साफ हो पाएगी कि हाथरस की बेटी के साथ जो रेप की बातें लगातार सामने आ रही थी, गैंग रेप की बात है, उसमें उसकी पुष्टि हुई नहीं। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कॉज ऑफ डेथ सामने आया है, उसका बॉडी पर किस तरीके से जो अत्याचार हुए, जो गला दबाया गया था, उसके बाद उसका पूरा बॉडी पैरालिसिस आ गया था, जो हड्डी टूटने की बात सामने आई थी, गर्दन में चोट की बातें थी, तमाम बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ चुकी है। लेकिन जिस रेप की बात की पुष्टि के लिए लगातार राजनीति किया जा रहा है, तमाम विपक्षी पार्टियां सामने आ रही है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि क्या उस बेटी के साथ गैंग रेप की घटना घटी थी, नहीं, क्या बातें सामने आई थी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। जी, और साथ ही साथ राजू, जो जीप कटी हुई थी उसको लेकर क्या जानकारी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? वो जीप काटी गई या वो जो गला घोटने की कोशिश की गई थी उस वक्त वो जीप खुद कट गई थी, इसको लेकर कोई डिटेल्स हैं क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? देखिए, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चलिए, राजू राज से हमारा संपर्क टूट गया। हम कोशिश करेंगे थोड़ी देर बाद उनसे इस पर और जानकारी लें। और राजस्थान के अजमेर में भी महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसका जिक्र मैं कुछ देर पहले कर रही थी। पीड़ित महिला ने मुकदमा दर्ज कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जबकि पीड़ित महिला ने इलाके के दबंगों पर रेप का आरोप लगाया है। वहीं महिला के साथ हुए दुष्कर्म से इलाके के लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। वहीं पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। तो एक के बाद एक रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। राजस्थान के अजमेर में ये रेप का मामला, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, वहां भी महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। पीड़ित महिला ने मुकदमा दर्ज करवा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये आज एक महिला ने अपने भाई के साथ थाने में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी है कि कल वो अपनी ससुराल से पियर आ रही थी। तो पियर में पहुंचने के बाद अपनी माँ से मिलने के बाद जब घर की तरफ जा रही थी तो वहीं गांव के ही एक युवक ने उसे अपने पास बुलाया और फिर बहला फुसला कर ले गया, जिसने उसे कई घंटे अपने साथ रखा और खेतों में उसके साथ दुष्कर्म किया। रात्रि में जब इसको लड़की को खोजबीन होने लगी तब उसने उस लड़की को इसके घर के पास छोड़ दिया और भाग गया। हिमांशु हमारे साथ हैं। हिमांशु, आरोपी पकड़े गए हैं क्या अभी तक? देखिए,
देखिए मीमांसा, फिलहाल पूरे देश में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो रहा है और कुछ ऐसे ही हालात राजस्थान में भी बन पड़े हैं। पहले दो अलग अलग मामलों का जिक्र करना चाहेंगे। पहले अजमेर की बात करेंगे तो अजमेर के रामगंज में इलाके में ये जो घटना सामने आई है, जिसमें महिला के साथ में दुष्कर्म हुआ है, खेत में ले जा करके अपने साथियों के साथ में जो दबंग है वो जबरन ले गए। और अब इस मामले में अगर बात करें तो पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज करने के साथ में अब जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन इस घटना के बाद में जो आक्रोश है वो आसपास के इलाके में फूट पड़ा है। लोग अब आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अब पुलिस पर निगाहें हैं, पुलिस पर प्रेशर है कि कितनी जल्दी इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के साथ में जो कड़ी सजा है उसकी भी मांग की जा रही है, क्योंकि ये जो शख्स जिन लोगों पर आरोप है वो इस इलाके के दबंग बताए जा रहे हैं और पूरी तरह से बेखौफ है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और इसी को लेकर के लोगों के अंदर गुस्सा है और इसी को लेकर के लोग अपना जो आक्रोश है वो जाहिर कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो सवाल 12 की घटना का भी करना चाहेंगे, जहां पर 2 नाबालिग लड़कियां हैं जिन ने गैंग रेप का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस जांच ये कह रही है, पुलिस की जांच में 164 के बयान में ये और मेडिकल पुष्टि जो हुई है वो फिलहाल प्राइमा फेसी ये कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जो लड़कियां हैं और उनके परिजन हैं वो गैंग रेप का आरोप लगा रहे हैं। इसमें नए सिरे से पूरी जो जांच है अब उसकी बात की जा रही है। इस वक्त सिद्धार्थनाथ सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें, आइए सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। तरफ से बयान आता है और आप चल पड़े हैं उत्तर प्रदेश के लिए, और दूसरी तरफ मायावती जी, अरे मायावती जी, आपका कार्यकाल जो SC ST समाज के लिए था, विशेष रूप से SC समाज के लिए जिनकी आप नेता बनती हैं, मायावती जी आप भूल गई कि दलितों के ऊपर 1000, ये हमारा नहीं रिकॉर्ड है, 1000 दलितों का उसमें खून हुआ है आपके दौरान, और आज आप हमें लेक्चर दे रही हैं। आप अपनी उंगली एक हमारे पे उठाएंगी तो आपके ऊपर 2 उंगलियां आएंगी और आप ऊपर मुंह करके थूकेंगी तो थूक आप पे ही गिरेगी। मायावती जी को ये याद रखना चाहिए। जहां तक कि उत्तर प्रदेश का सवाल है, ये योगी जी की सरकार है, कानून व्यवस्था यहाँ पे दुरुस्त की जा रही है। आप सबको याद होएगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज कर रखा था, ये वही लोग हैं जिन्होंने जंगल राज किया था, और यही पार्टियां हैं बसपा और सपा जिन्होंने संरक्षण दिया हुआ था इन्हीं लोगों के ऊपर जिन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और ठोक के कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई। आज पूरा देश उन पर देख रहा है, इसीलिए कहा जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर आइए निवेश करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था अब अच्छी है। जहां तक कि उत्तर प्रदेश का सवाल है तो हमारे नहीं आंकड़े हैं, ये केंद्र सरकार के नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं। 2016 की तुलना में 2020 में महिलाओं के ऊपर जो बलात्कार हुआ है वो 38.5% गिरा है। जो महिलाओं के ऊपर अपराध होता था वो 36% गिरावट आई है 2016 और 2020 में। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर कठोर कार्रवाई हो रही है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। जो आपने माफिया राज और जंगल राज बना रखा था बसपा और सपा ने, और जहां तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाल की घटनाएं हैं जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, जिस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, हाथरस के अंदर SIT बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी 7 दिन के अंदर। हाथरस के अंदर FSL की फोरेंसिक लैब की भी रिपोर्ट आ रही है। दूध का दूध पानी का पानी होएगा, फिर जवाब मांगेंगे इनसे सबसे। और जहां तक कि बलरामपुर का है, वहां पर 2 लड़के जो हैं साहिल और शाहिद दोनों को गिरफ्तार किया गया। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन ये लोगों को राजनीतिक जो है उस पे बयानबाजी करना और राजनीतिक दृष्टि से अपना वजूद या ज़मीन जो उनकी खोई हुई है उसको ढूंढने का जो कांग्रेस सपा और बसपा कर रहा है वो देश की जनता, उत्तर प्रदेश की भी जनता देख रही है। हाँ, कानून
वो अपने हाथ में उनके कोई भी लोग लेने का प्रयास करेंगे, कानून अपना कार्रवाई करेगी और ठोस कार्रवाई करेगी और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में रहे उसके लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। हर जिला प्रशासन को दिया गया है कि आपको कानून व्यवस्था ठीक रखना है और दुरुस्त रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये मायावती पर पलटवार। कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था किस तरह से मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा था कि हाथरस के बाद अब बलरामपुर की जो घटना है, रेप की घटना, वो भी बहुत ही चिंताजनक है और अब जवाब दे दिया गया है योगी सरकार की तरफ से। ये पलटवार आपने देखा जो कि मायावती पर किया गया, जिसमें बताया गया कि कानून व्यवस्था वाली सरकार है और आंकड़े गिना दिए गए कि किस तरह से जो अपराध का ग्राफ है वो पिछले 4 साल में नीचे गिरा है। कानून व्यवस्था अच्छी है और इसके आंकड़े हैं। कुछ घटनाएं हुई हैं उस पर हमें भी खेद है, मगर और उस पर कानून की कार्रवाई करी जा रही है। ठीक, आप लोगों को हमेशा आज़ादी है, कुछ चीज़ें होती हैं उसके कारण कहीं कुछ रोका है तो मैं जिला यहाँ से नहीं है, जिला प्रशासन को। और अमित प्रकाश इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित प्रकाश, आपने सुना सिद्धार्थ सिंह ने किस तरह से पलटवार किया है मायावती पर, लेकिन अब हो क्या रहा है? ये आरोप प्रत्यारोप और जो मुख्य मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा का, वो तो इस बीच दबी जाएगा जो हर बार होता है अपराध की घटनाओं के बाद। यही आरोप प्रत्यारोप, यही सियासत और जो मूल मुद्दा है वो तो कहीं दब कर रह जाता है। देखिए, चीज़ें कैसे डाइल्यूट होती हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हम उस गांव तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, पुलिस ने बैरिकेड लगाया हुआ है और इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपको सीधा दिखाना चाहता हूं, ये तस्वीरें उस हाईवे की हैं जिस हाईवे से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के दूरी पर वो गांव है। दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए हैं और आप जो बात कह रही थी, जिस तरीके से हम कहते हैं ना आरोप और प्रत्यारोप के बीच चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं, अब वही शुरू हो गया है। उसको इंसाफ मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, आगे चीज़ें कैसे बढ़ेंगी, अब वो चीज़ें गौण हैं, सेकेंडरी हैं। प्रधान ये है कि अब सड़क पे जाम लगना शुरू हो गया है। उसमें अब मेन इशू ये है कि सड़क पे दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। उसमें मेन इशू ये है कि अब पुलिस और तमाम राजनीतिक दलों के लोगों के बीच झड़पें शुरू हो गई हैं सड़क पे और हर आदमी अपने उस राजनीतिक फायदे को सोचते हुए रात को चीज़ें प्लान कर रहा है, शाम को चीज़ें प्लान कर रहा है, सुबह चीज़ें प्लान कर रहा है और सड़क पे आ जा रहा है। उसको शायद ही इस बात से मतलब है कि इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस देश का नुकसान कैसे होता है उसको भी समझना होगा। इस देश का नुकसान ऐसे होता है कि इस हाईवे के दोनों तरफ अगर आपको दिखाएं तो पीछे तक देखिए, सड़क पूरी तरह से बंद है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं। जो लोग, जो यात्री, जो मुसाफिर दूर दूर से आ रहे हैं, आगे दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, इधर लखनऊ की तरफ जा रहे हैं, उनकी क्या गलती है इसमें? उन्होंने क्या गलती की है कि वो सड़कों पर फंसे हैं? वो छोटे छोटे बच्चे फंसे हैं इसमें। इस ट्रैफिक के पीछे मैं देख नहीं पा रहा हूँ, हो सकता है कोई एम्बुलेंस भी फंसी हो। तो इस देश की व्यवस्था में उसी घिसी पिटी और लचर व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो चीज़ें यही आती हैं कि राजनीतिक उठापटक, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे से वाद विवाद, एक कोई बात कहता है, दूसरा उस बात को काटता है। बिल्कुल अमित, ये देखिए आंकड़ों में उलझाकर रख देती है सरकार और वहीं विपक्षी दलों की ओर से अगर कुछ होता है तो वो है विरोध प्रदर्शन, कैंडल मार्च। लेकिन ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, चाहे हाथरस से इसकी शुरुआत हुई, बलरामपुर, अजमेर, खरगोन, ये एक के बाद एक रेप की घटनाएं ये बताने के लिए काफी हैं कि देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में कितनी गंभीर है हमारी सरकार। ये 4 तस्वीरें जो हैं वो सच को, हकीकत को बयां कर रही हैं। पहले हाथरस, उसके बाद बलरामपुर, राजस्थान का अजमेर, खरगोन। तो शहर बदल जाता है, नाम बदल जाता है, जगह बदल जाती है, लेकिन जुर्म और अपराध वही हो रहा है। और अगर आंकड़ों की ही बात करें तो 2019 में हर रोज इस देश में 88 रेप की घटनाएं हुई हैं, जो बहुत ही पूरे देश के लिए शर्मसार कर देने वाला ये आंकड़ा है और बहुत ही चिंताजनक भी। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी एक और इस वक्त जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता हैं, वो वहां से बताएंगे कि संदीप, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संदीप,
एक के बाद एक ये वारदातें, हाथरस, बलरामपुर, मध्य प्रदेश में भी वही क्रूरता, वही हैवानियत। बच्ची को वहां नशीला पदार्थ दे दिया गया, उसकी कमर तोड़ दी गई, वहां भी रेप की घटना। बदला कुछ नहीं है, वही कहानी। बिल्कुल लगभग वैसी ही कहानी है मीमांसा। यहाँ मध्य प्रदेश में खरगोन में जब ये घटना हुई है तो लोगों को हाथरस एक बार याद आ गया है और बिल्कुल वैसा ही एहसास हो रहा है जो देश के दूसरे लोगों को हो रहा है। यहाँ बेहद करीब में का मामला है। यहाँ पर 3 अनजान लोग एक मोटरसाइकिल के साथ में खेत में बने घर में चले गए। यहाँ पर 16 साल की बेटी और 20 साल का एक जो भाई बहन थे, इन लोगों के साथ में बेइंतहा मारपीट करी। भाई जब अधमरा सा हो गया तब उसे एक तरफ पटक दिया और तीनों लोगों ने 16 साल की नाबालिग के साथ में गैंग रेप कर दिया। इस पूरी घटना के बाद में आज 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन आरोपियों को चेहरा नहीं पहचान पाई है पुलिस। मोटरसाइकिल ये आरोपी वहीं छोड़ गए थे, लेकिन आरोपियों की मोटरसाइकिल्स का जब पता लगा तो ये जाहिर हुआ कि ये मोटरसाइकिल चोरी की थी। अब पुलिस के सामने मुश्किल है कि वो आरोपियों तक कैसे पहुंच पाए। यहाँ नाबालिग की माता पिता रो के उनका बुरा हाल है। नाबालिग पहचान नहीं पा रही है कि वो अनजान लोग कौन थे, लेकिन ये बेटी भी हाथरस की बेटी के साथ की तरह इंसाफ की पहलू ये है कि जो सियासत हो रही है वो भी राज्य को देखकर रेप की बात हो रही है। हाथरस में रेप होता है तो कांग्रेस को दिखाई नहीं, वहां दिखाई दे रहा है, लेकिन राजस्थान में हो रहा है तो उस पर आंखें मूंद ली जाती हैं और खामोशी पसर जाती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.